नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन बोरे और एनकेबी स्टडी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, जो कि आपको खुशखबरी देने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि कैनरा बैंक की न्यू अप्रेंटिस की वैकेंसीज निकाली हैं, जो कि 3000 वैकेंसीज है और इसके लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी में उन्होंने दिया है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर भूटान या फिर नेपाल का भी रहवासी होगा तो भी चलेगा। फिर उसके बाद में उन्होंने रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो स्टार्टिंग 18 सितंबर से स्टार्ट कर दी है, जिसमें आपको पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद में प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद में आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी लास्ट डेट है 4 अक्टूबर, उसकी लास्ट डेट है। तो एज, अब देखेंगे हम एज, कितनी एज होनी चाहिए। तो एज के लिए उन्होंने मिनिमम आपकी एज 20 साल होनी चाहिए। उसके पहले की मिनिमम जो एज है आपकी 20 साल होनी चाहिए। और उन्होंने अपर लिमिट भी बताया है कि 1 सितंबर 1996 के पहले का आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम आपकी आयु होनी चाहिए वो 28 साल होनी चाहिए। और उसकी भी अपर लिमिट उन्होंने बता दिया कि 1 सितंबर 2024 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 2024 के पहले आपके 28 साल पूरे होने के हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी SC ST OBC EWS है उनके लिए एज रिलैक्सेशन मिलता है रिजर्वेशन से। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलता है। OBC के हो तो आप 3 साल के लिए मिलेंगी। डिजेबल व्यक्ति के लिए 10 साल तक आप, यानी कि 28 साल कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद में 10 ऐड कर लीजिए, 38 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो भी विडो वुमन होगी या फिर सेपरेटेड वुमन है, जिसकी भी मतलब डबल शादी नहीं हुई है, उनके लिए, जैसे कि जनरल कैटेगरी की या फिर EWS कैटेगरी की महिला होगी तो उनके लिए 35 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। OBC महिला होगी तो 38 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और SC ST की जो विडो महिला होंगी उनके लिए 40 साल लास्ट एज बताई है। और जो पर्सन अफेक्टेड बाय द 1984 राइट्स, जो कि 1984 के जो राइट्स हुए थे, वहाँ पे जो राइट्स की वजह से जो भी लोग अफेक्टेड हो गए उनके लिए 5 साल और बढ़ा दिए गए। देन हम आएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे हम कि एजुकेशन में आपके पास क्या होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एजुकेशन में उन्होंने कोई भी ऐसा बड़ा कुछ क्राइटेरिया नहीं मांगा है, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए SSC हो गया, UPSC हो गया, सभी में जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए वही मांगते हैं। यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, आपके पास कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। यानी कि आपके अगर BSc हो चुकी है, इंजीनियरिंग हो चुकी है, मेडिकल हो चुकी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको, जैसा कि आप महाराष्ट्र के हो और आपको महाराष्ट्र में अप्लाई करना है, तो आपको महाराष्ट्र की जो लोकल लैंग्वेज है यानी कि मराठी वो आनी चाहिए। और साथ ही में जो आपने 10th या फिर 12th किया है उसमें जो मार्कशीट आपकी रहती है वहाँ पे वो सब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए, कि जैसे कि मराठी, वहाँ पे सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो फिर इसी के ऊपर आपके और जो मेरिट बनने वाले हम देखेंगे कि एग्ज़ाम होने वाली नहीं है। तो एग्ज़ाम होने वाली नहीं है तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस आधार पर होगा, उसके लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया बताया कि आपके जो 12th के मार्क्स हैं, यानी कि 12th के परसेंटेज है, उनके ऊपर आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो होने वाला है। सिलेक्शन का प्रोसेस किस पे होने वाला है, 12th के परसेंटेज के ऊपर। और साथ ही में जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसकी भी टेस्ट होने वाली है, जो कि यानी कि आपका पहले परसेंटेज के अनुसार मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वहीं पे आपकी जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट है वो की जाएगी। फिर उसी के बाद में आपको
यानी चयन आपका चयन किया जाएगा, आप तभी आपको सिलेक्टेड किया जाएगा। अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको 15,000 रुपये की सैलरी मिलेगी, जो कि उसमें 10,000 रुपये आपको बैंक की तरफ से मिलेंगे और 5,000 रुपये आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, यानी कि कुल मिला के 15,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और उन्होंने कुछ कंडीशंस बताया हैं कि अगर आप ट्रेनिंग के दौरान कुछ भी मिसकंडक्ट करते या फिर डिसिप्लिन कुछ बिगाड़ देते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द किया जा सकता है। वो टोटली उनके रूल्स में लिखा हुआ है उन्होंने। फिर उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ करनी है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको www.canarabank.com इस वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। फिर आप अप्लाई करोगे तो आपके लिए फ़ीस कितनी लगेगी, जो भी SC ST या फिर PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी के लोग हैं उनको कोई भी फीस नहीं है। और जो बाकी अदर्स है यानी कि OBC हो गया, जनरल हो गया, EWS हो गया, इन लोगों के लिए 500 रुपीज़ उन्होंने फ़ीस रखी है। तो आप जल्दी से वो फॉर्म फिलअप कर दीजिए ताकि, और जो भी आप जिसके भी परसेंटेज ज़्यादा हो यानी कि 90 के ऊपर हो या फिर 85 के ऊपर हो तो आप ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि एक आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप फॉर्म फिलअप कर देंगे, फिर मेरिट लिस्ट लग जाएंगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपको पर्टिकुलर जो लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, बस इसी के आधार पर आपका चयन हो जाएगा। फिर फॉर्म भरते वक्त आपको जो फ़ोटो का उन्होंने साइज मेंशन किया है कि 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर की लेंथ और ब्रेथ उसकी होनी चाहिए। तो फॉर्म भरते वक्त बहुत ही सावधानी से फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा और जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। 4 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। सबसे पहले आपको इसकी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है और देन उसके बाद में आपको अप्लाई करना है। तो ये था आज का हमारा टोटल कैनरा बैंक का अप्रेंटिस की जो वैकेंसी निकली है 3,000 वैकेंसीज, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि क्या क्या आपको करना है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।